जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में 15,000 पदों पे जो होमगार्ड के भर्ती का रोस्टर क्लियरेंस अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उस भर्ती पर फाइनली आज मुहर लग चुका है। अर्थात 15,000 पदों पे होमगार्ड का भर्ती अब आपके सामने आ चुका है। और इस भर्ती का सबसे बड़ा बात यह है साथियों, सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया 25 अप्रैल तक समाप्त कर लिया जाएगा और 25 अप्रैल के बाद सबको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। आपको मैं बताते चलूं कि 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। वह भर्ती प्रक्रिया भी 25 अप्रैल के पहले समाप्त हो रहा है, अर्थात उन अभ्यर्थियों को भी ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। सामान्य शब्दों में कहूं तो जो 15,000 में पदों पे जो होमगार्ड का भर्ती आया है, जो 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रहा है, इन दोनों अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग एक साथ चलने वाला है। ऐसे स्थिति में साथियों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभ्यर्थी हताश और निराश थे 21,391 पदों में, जिनका लिखित परीक्षा में चयन नहीं हो पाया था, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में रह गए थे, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। तो आइए हम आपको नोटिस पढ़ाते हैं। उसके पहले की जो भी अभ्यर्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल का अपडेट और सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक और सबसे तेज जानकारी दिया जाता है। आइए हम आपको नोटिस पढ़ाते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं ये नोटिस कैसा है, कहां का नोटिस है साथियों, तो ये देखिए, ये बिहार सरकार का गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार का बैठक हुआ है आज, है ना। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है उसका सारा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम विषय आपको पढ़ा देते हैं कि विषय क्या है। क्या इस नोटिस का विषय है, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में साथियों ये चिट्ठी है। अभी हम आपको चिट्ठी पढ़ाएंगे। सबसे पहले ये समझ जाइए कि जो रोस्टर क्लियरेंस हुआ था अभी कुछ दिन पहले 15,000 पदों के लिए, कि किस जिला में कितना सीट खाली है, ये सारा का सारा ब्यौरा उस रोस्टर क्लियरेंस में आ गया था। उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना दिए थे, आप लोग जा करके वो भी देख लीजिएगा। आइए आपको आगे का नोटिस पढ़ाते हैं। साथियों देखिए, इसमें मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है, पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए थोड़ा सा ऊपर का, फिर पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे निदेशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। अर्थात साथियों, सरकार के नजर में जिस भर्ती को सबसे पहले कराने का निर्णय लिया गया है या प्राथमिकता उच्च प्राथमिकता पे रखा गया है, वह 15,000 पदों पे होमगार्ड का भर्ती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, इस क्रम में आने वाली चुनौतियों यथा पारदर्शिता, तकनीकी, शारीरिक दक्षता जांच हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बृहद रूप से विचार विमर्श किया गया है। साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया को कितना पारदर्शिता के साथ कराना है, किस प्रकार से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, इसका लागत क्या होगा, इसका खर्चा क्या होगा, इसके रिगार्डिंग एक कमेटी गठित किया गया था और उस कमेटी ने सारा निर्णय लिया है और निर्णय का ब्यौरा आपको दे दिया है। तो आइए हम कमेटी का आपको पढ़ाते हैं, उसने क्या क्या निर्णय लिया है या क्या क्या निर्देश जारी किया है। तो साथियों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट आपको पढ़ा देते हैं। राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। साथियों, 30 अप्रैल तक यह भर्ती प्रक्रिया क्या कर लिया जाएगा, समाप्त कर लिया जाएगा। इससे यह साबित होता है कि यह जो भर्ती प्रक्रिया है यह लिखित परीक्षा नहीं होगा, इसमें शारीरिक दक्षता के आधार पर ही यह भर्ती प्रक्रिया होगा, क्योंकि लिखित के आधार पर होगा साथियों तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए ये पीईटी के ही आधार पर इसका भर्ती करा लिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या लिखा गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। कमेटी ने निर्णय दिया है, बताया है, निर्देश दिया है ना, कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता का ध्यान रखा जाए और पारदर्शिता के लिए नया नया जो डिवाइस है उस डिवाइस का प्रयोग किया जाए। साथियों, आपको बता दूं कि यह जो भर्ती प्रक्रिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा और इसमें
पारदर्शिता ज्यादा से ज्यादा रखा जाएगा और एकदम स्वच्छ भर्ती होने वाला है, क्योंकि सबसे हाईटेक इसमें डिवाइस लगने वाला है। देखिए यहाँ पे कह रहा है बायोमेट्रिक डेटा एंड फोटो कैप्चर ऑफ द कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं सबका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, है ना। साथ ही साथ सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड स्लिप जनरेशन ऑफ ईच इवेंट व्हिच कैन बी गिवन कैंडिडेट ऑन स्पॉट शोइंग टाइमिंग एंड मार्क्स ईटीसी एक्स्ट्रा इवेंट, है ना। ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता के लिए सारा डिवाइस आपको लगाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए RFID चिप के साथ, जो चिप आप लोग का लगता है ये चिप लगा करके रनिंग होगा। डिजिटल PST स्टैंडर्ड होने वाला है साथियों। इस बार लंबी कूद के लिए जो डिवाइस लगने वाला है वो भी डिजिटल मेजरमेंट होगा, लंबी कूद के लिए भी। साथ ही साथ गोला फेंक के लिए भी आप लोगों का डिजिटल डिवाइस लगने वाला है। तो साथियों इससे ये पता चलता है कि सरकार जो 21,391 पदों पे जो 15,000 होमगार्ड का भर्ती निकाल रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो नजर रखा गया है, पारदर्शिता का रखा गया है कि सबसे स्वच्छ यह भर्ती हो। साथ ही साथ आ जाइए और आपको बताता हूं आगे का, इधर का ब्यौरा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, अतः इसकी तैयारी जिला समादेष्टा अभी से प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यदि निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला पदाधिकारियों के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर, है ना, एजेंसियों का चयन अग्रिम रूप से कर लेंगे। साथियों यह जो नोटिस है, यह नोटिस जिलावार भेजा गया है और कहा गया है ना, कि जल्द से जल्द अपना तैयारी आप लोग क्या कर लीजिए ताकि एजेंसी का भी चयन करना हो कि कौन सा ग्राउंड आपको चयन करना है या फिर चिप कहां से आएगा, जो भी, या बायोमेट्रिक कौन करना है, जो भी एजेंसी का चयन करना है फटाफट आप लोग क्या कर लीजिए, चयन कर लीजिए। आगे देखिए क्या कहा गया है, उक्त के अतिरिक्त मैदान का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका चयन जिला चयन समिति द्वारा शीघ्र ही कर लिया जाएगा। यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों मैदान का चयन करने के लिए कहा गया है, निर्देश जारी किया गया है जिलावार। आपको मैं बता दूं कि यह जो भर्ती प्रक्रिया है 15,000 पदों पे जो होमगार्ड का आया है, इस भर्ती प्रक्रिया का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा यह जिलावार होगा। प्रत्येक जिला में इसका क्या होगा, ग्राउंड का चयन किया जाएगा और वहीं पे आप लोगों का रनिंग होगा। तो आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। अन्य आवश्यक सामग्री यथा टेंट, कुर्सी, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि की व्यवस्था जिला पर अनुमोदित दर पर किया जा सकता है ना। अर्थात सब टेंट कुर्सी का व्यवस्था करने के लिए किया जा चुका है। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध 20 लाख आवेदन पत्रों की संख्या अनुमानित है। अतः जिलावार अनुमान किया जाए तो रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों का 133 गुना होने का अनुमान है। अर्थात 15,000 भर्ती का 133 गुना फॉर्म गिरने का क्या है, संभावना है। तदनुसार जिला समादेष्टा को अभ्यर्थी की संख्या का अनुमानित आकलन करते हुए तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाना अपेक्षित है। तो साथियों देख लीजिए 20 लाख फॉर्म गिरने वाला है, ये पहले से ही अनुमानित है, कमेटी ने अनुमान लगा लिया है। और 20 लाख अभ्यर्थियों का पीईटी कराने के लिए पूरा जिला को नोटिस भेज दिया गया है कि आप लोग अपने अपने जिला के अनुसार आप लोग क्या करिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 100 से 150 रुपया का खर्च अनुमानित है। अर्थात फॉर्म का दाम बहुत ही कम है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था साधारण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन का आकलन कर लेंगे, है ना। सभी जिला नियंत्रण कक्ष अपने जिला संबंधी प्रतिवेदन मुख्यालय कक्ष को उपलब्ध कराएंगे। इस संदर्भ में, है ना, इस संदर्भ में तैयार की गई चेक लिस्ट की प्रति भी संलग्न भेजी जा रही है। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या टेंट है, कुर्सी है, पंडाल है ना, ये जितना ब्यौरा है सब तैयार करके जो भी जिला के हैं, जिला को ये नोटिस भेजा गया है, जिलावार भेजा गया है। तो सभी जिला अपना क्या करेगा, नोटिस तैयार कर लेगा, सारा ये ब्यौरा टेंट पंडाल से संबंधित सारा ब्यौरा जो भी बुकिंग करना है बुकिंग करके ये लोग अपना रिपोर्ट क्या करेंगे, सौंप देंगे। अर्थात साथियों 2-3 चीज है इस भर्ती प्रक्रिया में, आप लोग देख लीजिए। यह जो भर्ती प्रक्रिया होगा इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा का कोई भी बात नहीं कहा गया है। अगर लिखित परीक्षा हो रहा है तो फिर इतना जल्दी नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ यह भर्ती प्रक्रिया जिलावार होगा, जिला में प्रत्येक जिला में इसका दौड़ होगा। फॉर्म कब आएगा, फॉर्म 2-4 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। यह फॉर्म ऑनलाइन होगा और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। अर्थात 25 अप्रैल 30 अप्रैल तक आप सभी लोगों को ट्रेनिंग में भेजने का कार्य किया जाएगा। इसका हाइट क्या होगा, है ना, इसमें हाइट क्या रखा गया है, बॉयज का हाइट क्या
होगा, गर्ल्स का हाइट क्या होगा, है ना, वेट क्या होगा, या शारीरिक मापदंड क्या होगा, इसके रिगार्डिंग जब नोटिस आ जाएगा उस नोटिस में पूरा ब्यौरा दिया होगा, है ना। लिखित परीक्षा, अभी ये नोटिस पढ़ के लग रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया नहीं होने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही होगा। साथियों ये सारा का सारा नोटिस है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।